ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री और आप सभी को मेरा भाव प्रणाम। प्रज्ञा उपनिषद प्रथम मंडल का 7वां अध्याय। देखिए, अभी तक पहले हमने विष्णु भगवान और नारद ऋषि के बीच में बातचीत सुनी और भगवान विष्णु ने नारद ऋषि को एक सत्र के बारे में बताया, जो कि पिपलाद ऋषि ने वो सत्र का आयोजन किया था। और सत्र के अंदर बहुत सारे जो ऋषि थे उन्होंने प्रश्न किए और पिपलाद ऋषि ने उनका समाधान किया। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है सप्तम अध्याय। सप्तम अध्याय के अंदर क्या है कि आज के जो ऋषि हैं पिपलाद ऋषि नहीं है और भगवान विष्णु भी यहाँ पर नहीं है। तो आज के जो ऋषि हैं वो कौन है उसको हम जानते हैं और किस प्रकार से वो चेतना जगी, जो पिपलाद ऋषि ने जो बातचीत की थी वो असर कैसे आया, उसका परिणाम क्या हुआ, वो हम आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं। युगांतरीय चेतना लीला संदोह प्रकरण। युग के अंदर जो चेतना आती है, युगों युगों में जो चेतना आई, उसका यहाँ पर वर्णन हम देखते हैं। कहते हैं, शिव पार्वती संवाद की अमर कथा सुनकर जरा मृत्यु से निवृत्त हुए शुक काया में निवास करने वाले महर्षि वैशंपायन का एक बार सुमेर पर्वत पर महाप्रलय में भी एकमात्र जीवित रहने वाले देवात्मा मार्कंडे जी से समागम हुआ। अब यहाँ पर देखिए, समागम किस किस का हो रहा है? मार्कंडे ऋषि कि यदि महाप्रलय की वेला आ भी जाती है, लेकिन जिनको वो जीवित रहते हैं वो देवात्मा कौन है? मार्कंडे जी। और दूसरा जो प्रश्नकर्ता कौन है? जो जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो वहां पर एक कथा को एक शुक सुन रहा था, एक तोता सुन रहा था। तो उस समय जो है वो जो तोता था वो जो महर्षि वैशंपायन के रूप में है यहाँ पर, वो और मार्कंडे जी ऋषि दोनों ने हर्ष अभिव्यक्ति की। आपस में दोनों मिले, प्रणाम किया, नमन वंदन के उपरांत परमार्थ चर्चा करने लग गए। वैशंपायन जी ने मार्कंडे जी से पूछा। हमें इतनी बात क्लियर हो गई। चलते हैं श्लोक नंबर 4 की ओर। जब प्रज्ञा युग का शुभ आरंभ हो रहा था तब भगवान विष्णु देव ऋषि नारद के बीच कुछ गुप्त मंत्रणा हुई थी। बोले, जब प्रज्ञा युग का प्रारंभ हो रहा था तब भगवान विष्णु और देव ऋषि के बीच में कुछ बात हुई थी जो मनुष्यों के लिए मंगलमय थी। एक योजना बनी और एक नीति निर्धारित हुई थी, इतना ही मुझे जानकारी है। उस प्रसंग में आगे क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिली और आप त्रिकालज्ञ हैं, आप तो तीनों कालों को जानते हैं। उस मंगल में संदर्भ में बताने का अनुग्रह करें। अब तक क्या हो चुका है और आगे क्या होने वाला है। देखिए कितना बड़ा प्रश्न है कि भगवान विष्णु ने नारद ऋषि से जो बातचीत की थी और उसके बाद हुआ क्या, मुझे जानना है। ऐसी जिज्ञासा उठी वैशंपायन ऋषि के मन में। अब वैशंपायन ऋषि के पास जो है देवात्मा जो मार्कंडे जी हैं वो बड़े प्रसन्न हुए इतनी बड़ी जिज्ञासा सुनकर। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि को केंद्रित किया और भूत भविष्य को ध्यान पूर्वक देखा, वर्तमान में क्या हो रहा है यह भी जाना और बड़ी गंभीर मुद्रा में सुसंस्कृत वाणी में तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए बोले, हे काया से अमर महामुने वैशंपायन, यह प्रसंग बड़ा ही रोचक और मार्मिक है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब उन्होंने ध्यान में देख लिया तो ये देखो, काया से जो अमर महामुनि वैशंपायन है उनको संबोधित करते हुए वो आगे बात शुरू कर रहे हैं। कहते हैं, भगवान के लिए समर्पित उन्हीं की इच्छा अनुसार सोचने और करने वाले देव ऋषि नारद ने अपनी भूतकाल की भक्ति प्रसार वाली कार्य पद्धति बदल ली। अब यहाँ पर देखिए, इसको देखते हैं, याद रखो। भगवान के लिए समर्पित, हम ये बात जानते हैं कि देव ऋषि नारद भगवान के लिए समर्पित हैं। उन्हीं की इच्छा अनुसार सोचने और करने वाले, यहाँ पर उनका चिंतन कैसा है कि जो ईश्वर चाहता है उसी के अनुरूप वो चिंतन करते हैं। और कार्य करने वाले देव ऋषि नारद ने अपनी भूतकाल की भक्ति प्रसार वाली
कार्य पद्धति बदल दी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देव ऋषि नारद ने अपनी कार्यशैली के अंदर जिस प्रकार से पहले वो भक्ति का प्रसार किया करते थे, उस पद्धति को बदल लिया। अब तो चेंज करना पड़ेगा। आचार्य जी ने भी किस प्रकार से भक्ति को चेंज किया। मुझे अच्छे से याद है, बाबू जी बताया करते थे कि जो यज्ञ करना और दीप यज्ञ करना तो ऐसा है जैसे कि मदारी डमरू बजाता है, सबको इकट्ठा करना एक जगह पे, और गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं उस बात को हमने वहां तक पहुंचाना। एक पद्धति है, इस तरीके से हम लोगों को अपने पास बुलाएं। केवल वो एक कर्म कांड तक हम सीमित ना रहें, इस पद्धति को बदलना पड़ेगा। तो देव ऋषि ने भी यहाँ पर पद्धति को बदल लिया, क्योंकि वो कालज्ञ तथा आप्त हैं, वो जानते हैं। युद्ध धर्म के अनुरूप, अब देखिए क्या है यहाँ पर, युद्ध धर्म के अनुरूप ज्ञान और कर्म की उत्कृष्टता का प्रसार करने लग गए। अब जो धर्म है, युग का धर्म है, उसके अनुरूप सबसे पहले क्या, ज्ञान और कर्म की, इन दोनों की उत्कृष्टता का, कि दोनों उत्कृष्ट हैं, उसका प्रसार करने लग गए। दोनों की उत्कृष्टता का यहाँ पर आचार्य जी ने हमें यहाँ पे बताया कि आज के युग के धर्म के अनुरूप हमें ज्ञान अर्जित करना है और उस ज्ञान को कर्म में उतारना है। उससे दोनों से जो मिलती है भक्ति की धारा, दोनों के मिलने से जो बनती है, वो ही आज के समय हमें उस भक्ति पर ध्यान देना है। श्लोक नंबर 13 की ओर चलते हैं। हे मुने, महाप्राज्ञ पिपलाद के तत्व आधान में संपन्न हुए सत्र की, युद्ध प्रज्ञा सत्र था, इसके 5 प्रसंगों को उनने प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के रूप में सुनियोजित किया और प्रसंग की जानकारी वरिष्ठ युग पुरुषों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में जुट गए। यही काम दिया था भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को। क्या काम दिया था कि जाओ तुम वरिष्ठ मनुष्यों को ढूंढो, उन्हें खोजो, खोज कर उनको जो मैंने ज्ञान दिया है, जो सत्र के बारे में आपने जाना, वो वहां पर घनघोर वर्षा की तरह बरसा दो। तो उसी काम को करने में जुट गए। क्या किया कि सबसे पहले वो जो सत्र था, जो वहां पर बातचीत हुई थी, उसको प्रज्ञा पुराण भाग 1 के रूप में, एक खंड के रूप में सुनियोजित किया। उसको पहले अच्छी तरह से उसको पुस्तक के रूप में दिया, और उस प्रसंग की जानकारी, जो बात पिपलाद ऋषि ने अन्य ऋषियों को बताई, वो सब जाकर वरिष्ठ, वरिष्ठ किसको बताया था, जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर प्रज्ञा है, जिसके अंदर निष्ठा है, उसको वरिष्ठ बताया था आचार्य जी ने प्रज्ञा पुराण के जो प्रारंभ हुआ था उस समय। तो वरिष्ठ युग पुरुषों के माध्यम से सबसे पहले उनको पढ़ाया, उसके बाद उनके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में जुट गए। कौन? देव ऋषि नारद, जिससे उनमें नई चेतना का सफर्ण प्रारंभ हो गया। अब जैसे हम दही जमाते हैं तो हम दही के अंदर थोड़ा सा जामन डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो कैसे वो उसके अंदर अपने आप से दही बनने की प्रक्रिया बन जाती है। यहाँ पर भी वो उन्होंने एक ज्ञान का प्रकाश सबके अंदर डाल दिया। एक माचिस कैसे लगाते हैं, अग्नि जो है, ज्ञान दीप यज्ञ किसको बोलते हैं, दीप, एक दीप जल गया तो अनेकों दीप वो जलाने लग गए। तो उन्होंने वहां से क्या हुआ, जब दीप जलने लगे तो चेतना जो थी वो प्रकट होनी प्रारंभ हो गई। सृजन की कर्म चेतना के रूप में प्रज्ञा अभियान भी उसी प्रयास का अंग बना और दावानल की तरह प्रचंड तथा आंधी तूफान की तरह व्यापक होता चला गया। अब सृजन की कर्म चेतना के रूप में, अब यहाँ पर कर्म, सृजन मैंने क्रिएट, कुछ बनाने की, रचने की, उस रचनात्मक की कर्म चेतना। अब कर्म को यहाँ पर देखा जाए, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। सृजन की कर्म चेतना के रूप में प्रज्ञा अभियान भी उसी प्रयास का अंग बना। ये प्रज्ञा अभियान न्यूज़पेपर का नाम नहीं है, वो काम है जो अभियान के रूप में यहाँ पर लिए गए, उसी प्रयास का अंग बना और दावानल की तरह, भयंकर अग्नि की तरह, प्रचंड तथा आंधी तूफान की तरह व्यापक होता चला गया। इस तरीके से जो थे देव ऋषि नारद ने काम किया कि वो किस प्रकार से चेतना जो थी वो अंकुरित हो गई, और अंकुरित होने के बाद वो प्रज्ञा अभियान भी, जो अभियान लगाया, कौन सा अभियान, कर्म क्या करना है,
नारी जागरण करना है, धरती का ध्यान रखना है, इतने सारे गुरुदेव ने काम दिए। उसी के अंदर एक अभियान के रूप में, एक दावानल की तरह प्रचंड और आंधी तूफान की तरह वो चारों ओर फैलने लगा। अब इसकी हम चलते हैं श्लोक नंबर 18 की ओर। ठीक है, हम सब यहाँ पर मुझे लगता है बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, और हम इस व्याख्या को हम स्वयं पढ़ लें। ठीक है, और इसकी कहानियां भी हम प्रज्ञा पुराण में स्वयं पढ़ लें। ठीक है, और श्लोक नंबर 18, मुख्य बात पर हम ध्यान रखें। जागृत आत्माओं ने उस आधार पर युग का निमंत्रण सुना। अब जितनी भी जागृत आत्माएं थी, जो जन्म जन्म में ऋषियों के रूप में, वानर रीछ भालुओं के रूप में, ग्वाल बालों के रूप में, जो ईश्वर के साथ ही धरती पर अवतरित होती हैं, ऐसी जागृत, जैसे अग्रगामी, जब सूर्य उदय होता है तो पहाड़ की उन चोटियों पे जाता है, सबसे ऊंची चोटियों पर। वो जो ऊंची चोटियां वाली आत्माएं थी, जागृत आत्माएं थी, उन्होंने उस आधार पर युग का निमंत्रण को सुन लिया कि युग का एक इनविटेशन आ गया है, निमंत्रण आ गया है। अब हमने इस युग को परिवर्तन कर देना, उसको बदल देना, अपने जीवनचर्या को, अपनी दिनचर्या को, अपने दृष्टिकोण को हमने बदलना है। इस निमंत्रण को सुना, और जिनमें जीवन था, जो जागृत आत्माएं थी, वह भव बंधनों को शिथिल करते हुए, वो अपने भव बंधनों को, अपने जन्म जन्म के जो कुसंस्कार थे, उनको दबाते हुए, हटाते हुए, उनको शिथिल करते हुए, उस युग धर्म के निर्वाह की, उस युग धर्म के निर्वाह में प्रसन्नता से जुट गए, लग गए सबके सब। एक से अनेकों दीप जले, चिंगारी ज्योति ज्वाला के रूप में बन गई। बीज ने वृक्ष का रूप धारण किया, और प्रभात का आवाहन सुनकर तमिस्नाने के कारण, जो गहरी नींद के कारण उनींदे पड़े लोग भी अंगड़ाई लेते उठे और तन कर खड़े हो गए, चले और समय की मांग पूरी करने में जुट गए। बहुत ही खूबसूरत, कितना ज्यादा खूबसूरत है ये, कि जैसे ही देव ऋषि नारद ने वो डमरू बजाया, चाहे वो डमरू किस तरीके से बजाया, चाहे दीप यज्ञ के माध्यम से, चाहे सत्संग के माध्यम से, चाहे कोई कथा कहानी सुनाने के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, जैसे ही वो डमरू बजाया, भगवान शिव महाकाल के रूप में आए, सबको इनवाइट कर दिया, एक जगह पे सबको इकट्ठा किया, और अपनी बात को उन्होंने जब रखा, तो अनेक से अनेकों, सबके अंदर वो चेतना जो थी, चिंगारी ज्योति ज्वाला के रूप में फैल गई। और जो लोग सोए पड़े थे, उनींदे पड़े थे, ऐसे उनींदे के उल्टे पड़े थे, नींद के मारे बिल्कुल ही गिरे हुए थे, वो लोग भी अंगड़ाई लेते उठ गए और तन कर खड़े हो गए, चले। देखिए, तनकर खड़े हो गए, एक एक अक्षर बारीक बारीकी से लिखा, तनकर खड़े हो गए, चले और समय की मांग पूरी करने में जुट गए। आज समय की मांग क्या है, इसको उन्होंने समझा, और भगवान के साथ, देवऋषि नारद के साथ ही चलने लगे। चलिए भगवान, हम आपके साथ ही हैं। श्लोक नंबर 22, करोड़ों ने रीछ वानरों की भूमिका निभाई। अब देखिए कौन बता रहा है, यहाँ पर मार्कंडे जी वैशंपायन ऋषि को बता रहे हैं कि क्या हुआ था। ये कलयुग जो है पहली बार नहीं आया, अनेक बार ये परंपरा चलती, ये युग जो है चलते रहे। कलयुग आया, सतयुग आया, द्वापर आया। क्योंकि जब भगवान रामायण के अंदर हम देखते हैं, जब काव्यभूषण जी ने देखा, तो भगवान, जो उन्होंने पहले बताया, वहां वर्णन आया कि भगवान के मुंह में प्रवेश कर गए, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने 14 भुवन देखे, अनेकों युगों देखे, उसमें अनेकों युगों में सब परिवर्तन देखा, लेकिन ईश्वर केवल एक ही था। हर युग में उन्होंने उसी ईश्वर को हर जगह देखा। तो यहाँ पर भी करोड़ों ने रीछ वानरों की भूमिका निभाई, एक से एक बड़े चमत्कार उत्पन्न करते हुए युग बदलने की भूमिका निभा सकने में सफल हुए। मार्कंडे जी ने बताया कि वो सफल हुए, युग बदला गया था, ऐसा हुआ था। चारों ओर वातावरण शुद्ध हो गया। हे वैशंपायन, यह सब जादू की तरह नहीं हो गया। ये सब जादू की तरह नहीं हुआ कि एकदम जैसे जादूगर ने आके कुछ जादू किया और उसने जादू दिखा दिया, नहीं। कैसे हुआ वो बताया। देखिए बहुत ही खूबसूरत है, एक एक अक्षर बहुत ही सुंदर।
शब्दों में एक माला के रूप में पिरो दिया आचार्य जी ने। श्लोक नंबर 24 में बोलते हैं, इस प्रयास में असंख्यों देव मानवों को प्रचंड पुरुषार्थ और अभिनंदनीय तुष्टिप्रद त्याग बलिदान करना पड़ा, जो मानव जीवन का उत्तम पुण्य है। इस प्रयास में असंख्यों देव मानव जुट गए और उनको क्या करना पड़ा, प्रचंड पुरुषार्थ किया। अभिनंदनीय, जिसको आज हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, तुष्टिप्रद, ऐसा त्याग किया, ऐसा बलिदान किया, ऐसा बलिदान जो मानव जीवन का उत्तम पुण्य के रूप में है। अनीति के विरुद्ध संघर्ष उभरा। अनीति के विरुद्ध क्या उभरा, संघर्ष उभरा। अज्ञान का उन्मूलन किया गया, अज्ञान को हटा दिया गया और अभावों को दूर करने के लिए अनेका अनेक सृजनात्मक सत्प्रवृत्तियों का नियोजन तथा कार्यान्वयन निरंतर चल पड़ा। और अनीति के विरुद्ध जब संघर्ष उभरा, अज्ञान जो नष्ट होने लगा, अभाव दूर करने के लिए कितने सारे स्वावलंबन के केंद्र चलाए गए, कितने लोगों को काम दिया गया, रचनात्मक सत्प्रवृत्तियां उसकी प्लानिंग हो गई और वो एक्शन में भी आ गई, क्रिया में भी आ गई, निरंतर चल पड़ा। युग चेतना के अग्रदूत प्रज्ञा पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। युग चेतना के जो अग्रदूत थे वो क्या कहलाए, प्रज्ञा पुत्रों के रूप में प्रकट हुए, युग सेनानियों के रूप में प्रकट हुए। चलते हैं श्लोक नंबर 28 की ओर। उन प्रज्ञा पुत्रों ने आत्मनिर्माण और नव निर्माण के लिए व्रत ग्रहण किया। कैसे किया था उन्होंने काम, उन्होंने सबसे पहले एक व्रत लिया कि मैं अपना निर्माण करूंगा और नव निर्माण करूंगा। उसके लिए उन्होंने व्रत ग्रहण किए और संकल्पों की श्रद्धांजलियां युग देवता के चरणों पर अर्पित की। जब भी उन्होंने कोई संकल्प किया, कोई भी तप किया, वो जो भी संकल्प लिया वो युग के देवता के चरणों पर उन्होंने अर्पित कर दिया कि जो कुछ है, जो भी हमने अच्छा किया वो सब तेरा। सारी अच्छी सब श्रद्धांजलियां, जितने संकल्प लिए थे वो अपने युग के देवता, चाहे हम उसको आज के जिस भी देवता के रूप में हम ईश्वर को मानते हैं, आज के समय के गुरुदेव को मानते हैं, उनके चरणों पर अर्पित की। पंचमुखी अग्नि वेदिका के सम्मुख उन्होंने देव दक्षिणा समर्पित की। अब जो अग्नि वेदिका जो बनाई थी उसके सम्मुख उन्होंने क्या अर्पित किया, देव दक्षिणा। अब गुरुदेव ने जब भी दक्षिणा मांगी तो वो एक ही बात बोली, अपनी बुराई छोड़ दो, एक अच्छाई उठा लो। ऐसी देव दक्षिणा उन्होंने अपने युग देवता के आगे समर्पित की, दी उसको। और आत्मनिर्माण के लिए साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के दृढ़ व्रत लिए। ऐसा संकल्प कर लिया, ऐसे व्रत ले लिए, किसके लिए, हम नित्य साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, हर स्वाध्याय, हर पल स्वाध्याय, जो पढ़ा उसको समझेंगे, जो समझा उसको मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, आत्मसात करेंगे। हर समय पुस्तक लेकर बैठने को स्वाध्याय नहीं कहते। जो भी सुबह थोड़ा सा भी पढ़ा उसको दिन भर उसको चिंतन, मनन और आत्मसात अपने अंदर इम्प्लीमेंट, ये सब करते चलेंगे। संयम, संयम के लिए सब आचार्य जी ने ये संयम शब्द लिखने से पहले संयम करते कैसे हैं वो हमें यहाँ पर बता दिया। संयम, विचारों का संयम, वाणी का संयम, समय का संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ का संयम, सभी संयम। और उसको अपने कर्तव्य में कैसे उतारना, तो उसको सेवा के रूप में दृढ़ व्रत लिए, कर्तव्य परायणता के रूप में हर काम समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी से, बहादुरी के बारे में भी दुर्वासा ऋषि के माध्यम से हमें बता दिया। ऐसे दृढ़ व्रत लिए और अपने अपने परिवारों को पंचशील की सत्प्रवृत्तियों से अभ्यस्त करने का प्रसन्नता से निश्चय किया। यहाँ पर कोई दबाव से निश्चय नहीं किया। सबसे पहले आत्मनिर्माण की बात की, सबने अपने ज्ञान को अर्जित किया, अपने कर्मों को, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया, अपने चिंतन में परिवर्तन किया, उसके बाद अपने परिवार की ओर चल पड़े। इस प्रकार आत्मनिर्माण और परिवार निर्माण की श्रृंखला चल पड़ी और क्षण भर भी नहीं रुकी और उससे देव मानवों का निर्माण चल पड़ा। बहुत ही खूबसूरत
आगे चलते हैं श्लोक नंबर 33 की ओर। उन प्रज्ञा पुत्रों ने उन युग सेनानियों की प्रखरता से सत्प्रवृत्तियां बढ़ती हुई चली गई। अब उन दुष्प्रवृत्तियों के शेष रहने का कोई अवसर नहीं आएगा। जब हमने देव दक्षिणा के रूप में गुरुदेव को दक्षिण जो चीज हम दे देते हैं, तो क्या हम वापस लेते हैं? नहीं ना। जब हमने किसी को कुछ दे दिया, एक 10 रुपए भी दे दिए मान लो, तो क्या हम उसे वापस कहते हैं 10 रुपए मुझे वापस दे दे, मैंने कल तेरे को दिए थे? दान के रूप में, उसको हम दक्षिणा के रूप में हम कभी वापस नहीं लेते। जो भी दुष्प्रवृत्तियां हमने उनके चरणों में डाल दी, हम उनको वापस नहीं ले सकते। तो इसी प्रकार जब दुष्प्रवृत्तियां जो थी देव दक्षिणा के रूप में जाने लगी और सत्प्रवृत्तियां जो थी जीवन में आने लगी, तो सत्प्रवृत्तियां जो थी बढ़ती हुई चली गई और दुष्प्रवृत्तियों के शेष रहने का अवसर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा महाकाल तो महाकाल है। वो तो विष को पी जाता है। जो भी हमने दुष्प्रवृत्तियां उसके आगे रखी, वो तो उनको चबा जाता है, खा जाता है। दुष्प्रवृत्तियां तो रहेंगी नहीं, अवसर ही नहीं आएगा। युग सृजेताओं ने समयदान अंशदान की उदारता अपनाई। जितने भी युग सेनानी थे, उन्होंने किसकी उदारता अपनाई? समयदान। हम अपने समय को किसमें देंगे? युग के निर्माण को देंगे। हम अपने जो भी हम कमाते हैं उसमें एक दिन की कमाई, बच्ची एक दिन की पॉकेट मनी, जो भी एक मुट्ठी भर अनाज नित्य प्रति का उन्होंने निकालना शुरू किया युग के निर्माण के लिए, और उस अद्भुत सामर्थ्य को जन्म दिया। इस शक्ति के सहारे अंधकार मिटा, देव तत्वों को बल मिला और असुरता निरस्त होती चली गई। बहुत ही खूबसूरत। अब किससे बल मिला? अब सब देवताओं को बल मिल रहा है या असुरों को बल मिल रहा है? हम अगर नेगेटिव सोचते हैं तो असुरों को बल मिल रहा है, असुर की शक्तियां जो है हमारे पास आने लगती हैं। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे पास देव शक्तियां जो है हमारे पास आने लग जाती हैं। हम सृजन की बात सोचते हैं, जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा ही विचार आ जाता है, वैसे ही विचार आते हैं तो वैसे ही कर्म हो जाते हैं। हम सोच क्या रहे हैं उसी के आधार पर ये सब काम होते हैं और असुरता निरस्त होती चली गई। चलते हैं आगे, श्लोक नंबर 37। ये भी बहुत ही सुंदर है। कहते हैं, हे महामुनि, यह प्रज्ञा युग का सुप्रभात सिद्ध हुआ। कैसा हुआ कि बहुत ही सुंदर। अब गुड मॉर्निंग हो गई, बहुत ही सुंदर। जब आंधी तूफान अंधड़ सब आते हैं, उसके बाद जब बहुत तेज बरसात हो जाए, तो जब हम बाहर उठ के सुबह उठ के, रात को तूफान आता रहा, जब सुबह उठ के बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं? सारे वृक्ष धुल चुके हैं, एक सुंदर सा जो वातावरण है धुल गया, साफ सुथरा दिखाई देता है। तो सुप्रभात के रूप में वो प्रज्ञा युग जो था वो सिद्ध हुआ। देखिए, जागृत आत्माओं का अंशदान ऋषि रक्त की तरह संस्कृति की अभिनव सीता को जन्म देने में समर्थ हुआ। वो जो अंशदान दिया था जागृत आत्माओं ने, वो कैसा कैसा था? आपको याद है जब सीता जी का जन्म कैसे हुआ था? रावण ने ऋषियों से टैक्स लेना था, कर लेना था, तो ऋषियों के पास तो कुछ था ही नहीं। तो बोला अपने सेनानियों को, जाओ ऋषियों का रक्त ही इकट्ठा करो, उनके शरीर में रक्त तो है ना? बोले हाँ। बोले रक्त इकट्ठा करो, एक घड़े के अंदर भर दो। भर दिया। जब वो घड़ा भरने लगे तो ऋषियों ने एक शाप दे दिया कि ये घड़ा रक्त से भरा हुआ जहां भी जाएगा वहां पर सर्वत्र क्या होगा? अकाल आ जाएगा, भयंकर आपदाएं आएंगी, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो उस समय वहां पर अब रावण अपने देश तो लेके नहीं गया, क्योंकि उसको शाप का मालूम पड़ गया। तो उसने क्या किया? राजा जनक की जो वहां पर था वहां जाके उसको चुपचाप से उसको मिट्टी में दबा दिया। जब राजा जनक तो महान तपस्वी, जब उन्होंने उसको वहां पर अकाल पड़ा, वहां पर जब अकाल आया तो जैसे उनको किसी ने बताया, देवताओं ने ऋषियों ने, कि आप स्वयं रथ, वो स्वयं ही हल चलाते थे ऐसा मान लेते हैं। तो स्वयं हल चलाने जब वो आए तो वो जो मिट्टी का घड़ा था वो उनके हल से टकरा गया। जब हल से टकराया तो उन्होंने देखा तो वहां किसका जन्म हुआ था? वहां सीता का जन्म हुआ था। और यहाँ पर बोल रहे हैं, इसी को दोनों को आपस में समझने का प्रयास करते हैं। जागृत आत्माओं का अंशदान
किस रूप में समर्थ हुआ? जैसे कि ऋषि रक्त की तरह संस्कृति की अभिनव सीता को जन्म देने में समर्थ हुआ। यहाँ पर जो जागृत आत्माओं का अंशदान है, उसने संस्कृति की अभिनव सीता को जन्म दिया। और उस समय ऋषि रक्त से क्या बनी थी? वो सीता जिसने रावण का विनाश किया, असुरता का विनाश करने के लिए जिसका जन्म हुआ। इस यहां तक एक सेकेंड। इस सामर्थ्य ने अगणित सत्प्रवृत्तियों को सृजा और उन्हें परिपोषण प्रदान किया, जो मांगलिक वर्षा के समान सिद्ध हुई। अग्नि की साक्षी प्रस्तुत की गई ये श्रद्धांजलियां दाताओं के लिए श्रेय सौभाग्य की कारण बनी और मानवीय गरिमा के पुनर्जीवन का निमित्त कारण बनी, जो धन्य एवं अमृत पोषण सिद्ध हुआ। इस प्रक्रिया ने युग शक्ति का रूप धारण किया और परिवर्तन का निमित्त कारण बनी। वर्तमान में देखिए, आज से रिलेट हो रहा है यहीं पर। ये सब पिछले बात बता रहे थे वैशंपायन जी को, और अगली जो लाइन है वो आज की बात हो रही है। वर्तमान में यही सब चल रहा है, उज्जवल भविष्य सुनिश्चित है। बहुत ही खूबसूरत। मेरा मन नहीं करता कि मैं इसको रोकूं। एक और ले लेते हैं। जहां अर्जुन जैसे कर्मवीर और भगवान जैसे सूत्र संचालकों, वहां असफलता का कोई कारण नहीं। यही लाइन जो है, यही लाइन जब गीता का अंतिम श्लोक आता है, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां पार्थ धनुधर है, वहां विजय, विभूति, नीति, सभी कुछ, ऐश्वर्य सब अपने आप आ जाता है। यहां पर भी ये बोलते हैं, जहां अर्जुन जैसे कर्मवीर और भगवान जैसे कर्म सूत्र के संचालक हूं। अब यहाँ पर जो अभी हम जो प्रज्ञा अभियान चल रहा है, प्रज्ञा अभियान जो भी काम चल रहे हैं, उसका सूत्र संचालक कौन है? वो ईश्वर ही आया है महाकाल के रूप में। और कर्म करने वाले अर्जुन जैसे कर्मवीर, वहां वहां असफलता तो हो ही नहीं सकती। इस प्रसंग में सबसे अधिक उन्हें लाभ मिलना है जो भगवान के सहचर साथी बनकर उनकी मंगलमय युग परिवर्तन प्रक्रिया कार्यान्वित करने में भावना पूर्वक निरंतर जुटे हुए हैं। निरंतर जुटे हुए हैं, एक दिन दो दिन नहीं, साल में 2 दिन काम नहीं किया, निरंतर निरंतर निरंतर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसको पढ़ें, समझें, आत्मसात करें। से धरा पर स्वर्ग की गंगा, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। विवेकानंद से जग ने नवल अध्यात्म पाया था, कि सोया कर्म दर्शन राम तीर्थ ने जगाया था। जला सकती न आग इन्हें डुबा सकता न पानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। निशा में उर्वशी को माँ कहे इस भूमि का अर्जुन। निरख रमणी शिवा का मातृभाव से भरा था मन। यही निष्ठा
पुनः सबके चरित्रों में जगानी है। यही निष्ठा पुनः सबके चरित्रों में जगानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। हुई है धन्य जिनके हुई है धन्य जिनके त्याग से स्वातंत्र बलिवेदी। भगत सिंह और नेताजी की जिनके स्वर गगन भेदी। खुशी से प्राण देना ही शहीदों की निशानी है। खुशी से प्राण देना ही शहीदों की निशानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। वही है वीर जो निज ध्येय को हर मूल्य पर पाए। पराक्रम वह कि जिससे काल की गति भी ठहर जाए। पराक्रम इंद्र है शिव है कि भैरव है भवानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी। कदम बढ़ा आगे कदम बढ़ाता चल, अंधकार का वृक्ष चीर कर फूटे नव प्रकाश निर्झर। प्राण प्राण में गूंजे शाश्वत सामगान का नूतन स्वर। तुम्हें शपथ है हृदय हृदय में स्वर्णिम दीप जलाता चल। स्नेह सुमन बिखराता चल, तू आगे कदम बढ़ाता चल। हम बदलेंगे युग बदलेगा, यह संदेश सुनाता चल। तो बस वो समय बिल्कुल